श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 90 श्लोक क्रमांक 47। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यह श्लोक सुनने के अनंतर अर्जुन कहते कि हे प्रभु, त्रिगुणात्मक संसार में ही यदि मुझे अलिप्त रहना है तो फिर मैं अन्यान्य कर्म ही क्यों करूं। इस पर भगवान अर्जुन को कर्मयोग के 4 सूत्र बताते हैं। आइए उनके साथ हम भी सुने। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अन्वयार्थ, कर्मणि एव ते अधिकारः। प्रथम सूत्र है, हे अर्जुन, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, फलों में कभी भी नहीं, माने फलों में तेरा अधिकार नहीं है। कर्म फल हेतु माभुः, तीसरा सूत्र है, हे अर्जुन, तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। और चौथा सूत्र है, ते अकर्मणि संगः मा अस्तु, और तेरी और अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। आइए इन 4 सूत्रों पर हम चिंतन करते हैं। कर्मणि एव ते अधिकारः। प्रथम सूत्र है, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। रजोगुण संपन्न समस्त मानव जाति को केंद्र बनाकर भगवान यह विधान करते हैं कि हे मानव, तेरा मात्र कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है। कर्तव्य कर्म करने के लिए तू स्वतंत्र है। क्या योग्य है और क्या अयोग्य है, इसका बोध केवल मनुष्य को ही होता है। मनुष्य ही कर्म के परिणाम को अच्छी तरह जानता है। मधुर बोलने से दूसरों से क्या प्रतिक्रिया अभिव्यक्त होती है और कटु बोलने से क्या परिणाम बाहर से आता है, इसका मनुष्य को यथार्थ बोध होता है। क्योंकि मनुष्य ही बुद्धिमान है और बुद्धि में प्रतिक्रियात्मक शक्ति बड़ी ही तीव्रता से कार्य करती है। बुद्धि जितनी अधिक सूक्ष्म हो, प्रतिक्रिया उतनी ही अधिक शीघ्र होगी। आज की शिक्षा बुद्धि को अधिक तीव्र बनाती है। शिक्षित व्यक्ति ज्यादा संवेदनशील होता है, अतः शब्दों को शीघ्र ही पकड़कर प्रतिक्रिया व्यक्त करता रहता है। मनुष्य से इतर प्राणियों में बुद्धि का उपयोग मात्र उपजीविका के लिए ही होता है। आजीवन वे प्रकृति प्रदत्त कर्म को ही बारंबार दोहराते रहते हैं। उन्हें अपने कर्मों में प्रगति करने का अवसर प्रकृति ने दिया ही नहीं। एक ही भोजन वो आजीवन करेंगे, लेकिन आदमी को एक ही भोजन दोबारा देंगे ना तो विचार करेगा, क्योंकि आदमी के पास बुद्धि है, पशु के पास नहीं। अतः कर्मों में सुंदरता की या कुरूपता की उनसे अपेक्षा करना व्यर्थ है। पशुओं से क्या अपेक्षा करोगे। मानव हर क्षण प्रगतिशील है। अपने कर्मों को सुंदर से सुंदरतम और कुरूप से कुरूपतम बनाने में
सर्वथैव समर्थ है। इसे भगवान ने बुद्धि देकर संसार का सर्वोत्तम प्राणी बनाया है। मनुष्य से ही परमात्मा को अपेक्षा है। एक यही मनुष्य जीव है जो मेरे पास कर्मों के द्वारा कर्म बंधन को काटकर आ सकता है। कांटा यदि पैर में गड़ जाए ना, तो उसे निकालने का उपाय कांटा ही होता है। वैसे ही कर्म में बंधा जीव कर्म से ही मुक्त हो सकता है। यही सुगम मार्ग है। इसी अभिप्राय से श्री कृष्ण भगवान कहते कि हे अर्जुन, कर्मणि एव अधिकारः ते कर्मण्येव अधिकारस्ते। संप्राप्त कर्म को कर्म के पास रहकर ही करो। कर्तव्य कर्म, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य कर्म बड़ा ही स्वादु है, मधुर है, आनंददायी है। उसे करो, दिल लगा कर करो। कर्म की स्वारस्यता का आनंद ले लो। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारे हाथ में है, यही हम कर सकते हैं और इसे ही हम जी सकते हैं। इसमें ही हम सर्वथैव स्वतंत्र हैं। फल में तो परतंत्रता ही होती है ना, फल हमारे हाथ में थोड़े ना होता है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, मां फलेषु कदाचन, फलों में तेरा अधिकार है ही नहीं। ये दूसरा सूत्र है। फल हमारे हाथ में है ही नहीं, अतः उसकी आकांक्षा भी व्यर्थ ही है। फल मात्र भविष्य की कल्पना है। फल का दाता विराट है। यह समष्टि जगत है, भगवान है, जिसकी प्राप्ति हमारे हाथ में है ही नहीं। उसकी अपेक्षा भी करना व्यर्थ है ना। मेरे हाथ में केवल मैं ही हूं। मुझे क्या करना है, इसे कैसे करूं, किस प्रकार कर सकता हूं, इस कर्म को किस तरह मैं सजा सकता हूं, कैसे श्रृंगार करूं मैं इस कर्म का, इसमें सुगंध कैसे पैदा करूं, कैसे इस कर्म से दूसरों के हृदय में आह्लाद को, आनंद को जन्म दूं। वर्तमान मेरे हाथ में है, मैं इसे मेरी समस्त आत्मशक्ति के द्वारा सजा सकता हूं। फल की चिंता करने से, भविष्य में रमण करने से, ध्यान रखना, वर्तमान खो जाता है। पदार्थों से भरी हुई थाली का तिरस्कार कर काल्पनिक भोजन के स्वप्नों में रमण करना, यह विक्षिप्त मानसिकता का अर्थात बुद्धिहीनों का ही काम है। भविष्य हमारे हाथ में है नहीं, कल क्या होगा हमें इससे भी अनभिज्ञ है। द्वितीय क्षण भी हमारे हाथ में है नहीं। इतनी अधिक नश्वरता से परिचित होते हुए भी कर्म के फल की आकांक्षा करना, यह विवेकहीन व्यक्ति का ही कर्तव्य होगा। इसको हम दूसरे भी दृष्टांत से देख सकते हैं। कर्म का फल जब भी आएगा तो वह परिस्थिति के रूप में ही तो आएगा ना। आज जो मुझे परिस्थिति प्राप्त है, यह मेरे भूतपूर्व कर्मों का ही तो फल है। अब इसी संप्राप्त परिस्थिति का अच्छी तरह से उपयोग करना मेरा परम कर्तव्य है। इसी फल का कैसा उपभोग करें, अब यह मेरे हाथ में है। मैं चाहूं तो इसे हंसकर या रोकर भी भोग सकता हूं। यह परिस्थिति मेरे कर्मों का फल है ना, अतः मैं अपने महाकाल को इस कर्मों को समर्पित कर सकता हूं। हे प्रभु, तेरी कृपा, तूने मुझको ये परिस्थिति दी है। इस परिस्थिति को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित करके तत्पश्चात इसको प्रसाद बुद्धि से मैं स्वीकार करूंगा। ऐसा करने से फिर यही कर्म निष्काम कर्मयोग की पदवी को प्राप्त होगा। यही यथार्थ है। आज की परिस्थिति मेरे कर्मों का ही फल है, अतः इसे मैं फल समझकर ही खाऊंगा।
तो फिर इसमें से और फलों की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं तो फल से ही फल बनता है ना। फिर यह क्रम अनादि अनंत काल तक चलता रहेगा। फल बनेगा, फिर वृक्ष होगा, फिर उसको फल आएगा। यह संसरण वृक्ष बीज न्याय की तरह चलता ही रहेगा। अतः संप्राप्त परिस्थिति को ही फल समझकर खाने से उसमें से और फलों का जन्म ही नहीं होगा। इसलिए फल परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित कर दो। भगवान अर्जुन को अब कहते हैं कि कर्म फल हेतु माभुहु। हे अर्जुन, तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। कर्म फल का कारण बनने से जीव का यह संसरण समाप्त नहीं होगा। आकांक्षा ही तो समस्त दुखों की जड़ है मेरे भाई। जब तक आकांक्षा तब तक दुख। मनुष्य की कर्म फल के पीछे सुख की ही तो इच्छा रहती है ना। उस इच्छा को ही छोड़कर यदि कर्म करे तो क्या उसका फल मिलेगा नहीं? ये प्रश्न है। जो अपने कर्म के फल की स्वयं चिंता नहीं करता, ध्यान रखना, जो अपने कर्म के फल की स्वयं चिंता नहीं करता, उसके कर्म फल की परमात्मा चिंता करते हैं। कौन चिंता करता है? परमात्मा। मनुष्य लोक में किया हुआ कर्म व्यर्थ नहीं जाता, यह निश्चित है। ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करे तो उसका कर्ता हम स्वयं नहीं बनेंगे। और जब हम कर्ता ही नहीं बनेंगे तो वह कर्मफल हमें मिल ही नहीं सकता, क्योंकि कर्ता को ही कर्मफल मिलता है ना। हम कर्ता ही नहीं बनेंगे तो हमको कहां से कर्मफल मिलेगा? नियम तो यही है कि जो कर्ता होता है वही भोक्ता होता है। जिसका मैं कर्ता नहीं हूं उसका भोक्ता मैं नहीं हो सकता। कर्म फल मिलेगा ही नहीं तो फिर हम कर्म करें ही क्यों? अर्जुन मानो कहते कि हे प्रभु, फल मिलेगा ही नहीं तो फिर हम कर्म करें ही क्यों? ऐसे ही बैठे रहेंगे? इस पर भी भगवान ये चतुर्थ सूत्र कह रहे हैं। क्या कहते हैं? ते अकर्मणि संगहमास्तु। अर्जुन, अरे तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो, तू कर्म छोड़ने में भी आसक्त न हो। यह श्लोक का चतुर्थ चरण साधकों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में 4 चरण हैं। ये कर्म योग के चतुष्पाद हैं, 4 सूत्र हैं, अर्थात चौपाई है। साधकों को हमेशा इस चौपाई पर ही बैठना चाहिए, इस पर ही विश्रांति लेना चाहिए। भगवान ने समस्त कर्मयोग को इन 4 सूत्रों में संक्षिप्त कह दिया है। इसमें प्रधान सूत्र और अंतिम यह सूत्र कर्म पर ही अधिक बल देने वाला है। एक कर्मण्यवाधिकारस्ते और दूसरा है ते अकर्मणि संगह माप अस्तु। ये 2 जो सूत्र है ना, वह कर्म पर अधिक बल देते हैं। कर्म तब तक करते रहो जब तक स्वयं कर्म न छूटे। उर्वारुकमिव बंधनात्। ये संसार हमको छोड़ दे, हम संसार को न छोड़े, कर्म को हम न छोड़े, कर्म हमको छोड़ दे। क्या सुंदर बात है। कर्मों को छोड़ने को जब तक इच्छा होती है, समझना चाहिए तब तक वह नहीं छूटता। फल पकने के बाद ही वह वृक्ष से अपने आप गिर जाता है। वैसे ही कर्म छूटना चाहिए। अनधिकारवश कर्म छोड़ने से मनुष्य और भी कर्मासक्त होने की संभावना है। जैसे अपरिपक्व माने कच्चा फल वृक्ष से तोड़े तो वह सड़ने की भी अधिक संभावना होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के अधिकार को यथार्थ जानते हैं।
अतः यह उन्हें आदेश दिया कि कर्म सतत ही करते रहो। जब तक इस शरीर में श्वास है तब तक कर्म करते रहो। ईशावास से श्रुति कहती है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतगं समाहा। दीनहीन मुर्दा बनकर के मत जियो, हमेशा ताजा तवाना रह करके जियो मेरे भाई। अंतिम क्षण तक कर्म करते हुए जियो। मेरे दोनों गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज और स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी महाराज भगवान के लिए कर्म करते 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 उनकी वाणी मौन हो गई। मौन हो गई एक बार तो फिर मौन ही हो गई। क्या सुंदर उनका जीवन रहा होगा। अंतिम क्षण तक वे कर्म करते रहे। इसी सूत्र को जियो, इसी सूत्र को जिए। अकर्मण्य रहे ही नहीं, करते रहे, भगवान के लिए करते रहे। स्वयं के लिए तो उनको करने का कोई प्रश्न ही नहीं था। जो कुछ करते थे मेरे प्रभु के लिए अर्पण। शुक्ल यजुर्वेद का बहुत सुंदर मंत्र है। कौन सा है आप सुनिए। एक साधक प्रार्थना करता है भगवान से, पश्येम शरदशतम जीवेम शरदशतम शृणुयाम शरदशतम प्रब्रवाम शरदशतम अदीनः स्याम शरदः शतम। हे प्रभु, मैं 100 वर्षों तक देखूं, मैं देखते रहूं इस दुनिया को, मेरे आंखें अंधी न हो। मैं 100 वर्षों तक जीवित रहूं, 100 वर्षों तक मैं इन कानों से सुनता रहूं, 100 वर्षों तक मैं बोलता रहूं, 100 वर्षों तक मैं सुखी रहूं और स्वतंत्र जीवन भोगूं। इसका अर्थ यही है कि मैं अंधा लूला बनकर बिस्तरे पर पड़ा न रहूं। आज के अधिकतर जवान दीनहीन जीवन जी रहे हैं, मानो मरने से पहले ही वे मर गए हैं, व्यसनाधीन हो गए हैं, अकर्मण्यता में जी रहे हैं, भटक रहे हैं ऐसे। अरे कोई भी काम करो, जो आपको आता है वह काम करो। वह काम कभी भी आपको असफल नहीं बनाएगा, वह काम कभी भी आपको दरिद्र नहीं रहने देगा। कोई भी काम करो, तुम्हें जो आता है सो करो। कर्म भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होगा और आपको आनंद में रखेगा। सनकादि संत कहते हैं इस संसार में यदि मौत कोई है तो प्रमादो वै मृत्युम ब्रवीमि। आलस प्रमाद ही तो मृत्यु है ना। इसलिए प्रमाद को, आलस को जीवन में कभी मत आने दो। अकर्मण्य बनो ही मत, कर्मठ बनो। और कर्म अपने लिए नहीं, परमात्मा के लिए करो। अतः संप्राप्त जीवन में सतत निष्काम कर्म करते रहो। यही निष्काम कर्म चित्त शुद्धि के द्वारा तुम्हें श्रेयस माने परमात्मा तक ले जाएगा। चित्त शुद्धि होने के बाद भगवान आपका द्वार खटखटाएंगे, खोलो भाई द्वार, मैं आ रहा हूं आपको मिलने के लिए। इसलिए इन 4 सूत्रों को आप अपने जीवन में धारण करना। बहुत सुंदर प्यारे सूत्र हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मां ते स्वंगस्त्व कर्मणि। इन 4 सूत्रों को अपने जीवन में उतारें। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।